रोज रोज आपके समझाने से रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। रोज रोज उस इंसान की रिक्वेस्ट करने से रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। अगर आप रोज रोज उस इंसान की रिक्वेस्ट करोगे, उस इंसान को समझाओगे और उस इंसान के लिए रोगे, तो भाई रिलेशनशिप खोखला हो जाएगा। आप ही तो समझाने की कोशिश कर रहे हो उसको, आप ही तो मनाने की कोशिश कर रहे हो उसको। आपका पार्टनर कभी आपके साथ नहीं रहेगा, आपको पता है इस बात का। कभी आपके साथ नहीं रहेगा। आपके मनाने से कुछ नहीं होगा, आपके समझाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, एक तरीका है उस इंसान को रिग्रेट फील कराने का, उस इंसान को रुलाने का और उस इंसान को अपने पैरों में गिराने का। आप जानते हैं वो कौन सा तरीका है? वो तरीका है आपका स्ट्रोंग बने रहना। और जो मैं तरीका अब आपको बताने वाला हूं, रामबाण तरीका है मेरे भाई। उस तरीके को आप यूज करके किसी भी रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ा सकते हैं और किसी भी इंसान को आप अपने सामने रुला सकते हैं। तो चाहते हैं ऐसा करना, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। कुछ ही टाइम के बाद आपके सामने उस इंसान की हकीकत आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने आप कुछ रिश्तों को इतना गहराई से ले लेते हैं जो रिश्ते आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर देते हैं। किस लिए? आप सोचते हैं कि यार यहाँ से कुछ मुझे अलग मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। हमेशा आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डिस्टर्ब आप होते हैं, हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको तोड़ा जाता है और हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी लाइफ को बर्बाद किया जाता है। क्या करोगे हम? उसके सामने जाकर रोगे? क्या करोगे आप? उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे? यही तो किया है आपने, और ये गलती जिसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है। आप ध्यान रखना मेरी बात को। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और इस गलती को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और चाहते हैं उसको रिग्रेट फील कराना, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। हाँ, मैंने बताया है कि वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर मैं उसको रिग्रेट फील करा सकता हूँ। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे तो देखिए फिर आप परेशान होते रहिए, रात दिन उस इंसान के सामने रोते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। उसको समझाने से भी कुछ नहीं होने वाला। आया समझ आपको? तो दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। और हाँ दोस्तों, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। भाई, आप तो उस इंसान को रात दिन समझा रहे हैं, क्या हुआ है? कुछ बिगड़ा उस इंसान का? या आप रात दिन उस इंसान के लिए रो रहे हैं, कुछ हुआ? मुझे लगता है कुछ भी नहीं हुआ आज तक। आपके समझाने से कुछ हुआ है या आपके मनाने से कुछ हुआ हो? आपके रात दिन रिक्वेस्ट करने से कुछ हुआ हो? ना तो आपके रात दिन रिक्वेस्ट करने से कुछ हुआ है और ना आपके मनाने से कुछ हुआ है। बस एक ही तरीका है उस इंसान को समझाने का, उस इंसान को रुलाने का, वो है आपका स्ट्रोंग बन जाना, वो है उस इंसान को उसकी औकात दिखाना। लेकिन आपके पास कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं ना, कैसे आप उसको औकात दिखा दो? सबसे पहले मैं कुछ तरीके आपको बताता हूं, उन तरीकों को आप ध्यान से फॉलो करना। आज के बाद पार्टनर की रिक्वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दो, उसको समझाना बंद कर दो, उसको कॉल मैसेज करना बंद कर दो, उस इंसान के सामने रोना बंद कर दो। बस एक तरीका, आज के बाद उस इंसान के लिए अवेलेबल रहना आपके लिए सबसे बड़ी गलती है। अब आप कहेंगे सर तो क्या करें? अरे भाई, अवेलेबल रहने से ही रिश्ते चल रहे हैं क्या? रात दिन किसी के लिए रोने से ही रिश्ते चल रहे हैं क्या? रात दिन किसी इंसान को समझाने से रिश्ते चल रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है आपको? रात दिन किसी इंसान को समझाने से रिश्ते नहीं चलते हैं, रात दिन किसी के लिए रोने से रिश्ते नहीं चलते हैं, और रात दिन किसी इंसान को मनाने से रिश्ते नहीं चलते। जितना आप बेहतर हो जाओगे उतना वो इंसान आपके लिए अवेलेबल होना शुरू कर देगा और आपके लिए रात दिन दौड़ना शुरू कर देगा। अब आप क्या कहते हैं? आपने कहा सर मैंने तो उस इंसान को बहुत प्यार किया है, मैंने तो उस इंसान को बहुत वैल्यू दी है, लेकिन वो आज इंसान मुझसे बात तक नहीं करना चाहता, आज वो इंसान मेरी जिंदगी में रहना तक नहीं चाहता। क्यों रहेगा भाई वो आपकी जिंदगी में?
क्योंकि आपने उस इंसान के लिए अवेलेबल होकर आपने अपनी खुद की जिंदगी को बर्बाद कर लिया है। आप तो ये सोच रहे हैं ना कि भाई ये सब कुछ जो हुआ है वो उस इंसान ने किया है। ये किसी ने कही आपको बात? भाई उसने कुछ नहीं किया, आप ही उसके लिए अवेलेबल रहे हैं। आप ही उस इंसान के लिए अपने आप को डिस्टर्ब कर चुके हैं। आज के बाद उस इंसान के लिए अपने आप को डिस्टर्ब मत करो। उस इंसान के लिए अपने आप को बिल्कुल भी जीरो मत करो। आया समझ आपको? तो भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है और ना उस इंसान के लिए रोने की जरूरत है। हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। कई बार जैसी थर्ड पार्टी आती है तो हम अपनी पूरी मैरिड लाइफ को खराब कर लेते हैं। अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले काउंसलिंग आई थी, जिसका मुझे आंसर भी देना है और जिस रिश्ते के बारे में मुझे आपको बताना भी है। ऐसा भी हो जाता है। इस महिला का कहना है कि सर मेरे जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट जॉब में है और सर अभी प्रेजेंट में मेरे हस्बैंड एक महिला के साथ रिलेशनशिप में है। मैंने कहा कितने साल शादी को हो चुके हैं? कि सर शादी को तो मेरी लगभग 20 साल हो चुके हैं। मैंने कहा फिर तो आपकी एज 40 से ऊपर होगी। हाँ सर 40 से ऊपर है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति की एज, जिस महिला की एज 40 से ऊपर है और उसके बाद कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहा है, तो उस महिला की गलती है या फिर उस व्यक्ति की गलती है? अरे भाई एज तो पूरी हो चुकी है ना, अब कहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? सच बात यह है कि इसी एज में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। कुछ समझ आया? अब आप कहोगे सर क्या करूं मैं? अरे कुछ भी करने की जरूरत नहीं भाई। अब मेरी बात को समझना। इसने कहा कि सर मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूं इस इंसान को समझा के, और सर जैसे ही मुझे पता लगा मेरे पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। और सर वो कोई महिला कोई और नहीं है, मेरे ही जेठ की वाइफ है, यानी मेरी जेठानी है सर। किसी कारण से मेरे जो जेठ हैं वो अपनी जॉब उनकी छूट गई और जैसे जॉब छूटी तो पूरा जो बर्डन है वो मेरे हस्बैंड के ऊपर आ गया। मेरे हस्बैंड उसकी हेल्प करने लगे, उसको कहने लगे जब भी आपको मेरी नीड होगी मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। टाइम पर टाइम दिया, हमेशा अवेलेबल रहे, जब उसको नीड हुई दिया। लेकिन हुआ क्या, आखिर में यही फंस गया। अब फंसा है तो अब ये कहती है कि सर जैसे मुझे पता लगा, मुझे डाउट हुआ, मैंने उसको कहा कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है। उसने कहा अरे नहीं ऐसा तो नहीं है। कि हाँ मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ ऐसा हुआ है, कि नहीं ऐसा तो नहीं है। और सर जब मैंने उनको बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ा तो पता नहीं सर उस इंसान के ऊपर मेरी बात का असर ही नहीं हुआ। जैसे मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा तो मैंने उनके फादर को बताया, उस लेडीज के हस्बैंड को बताया, और हैरानी की बात है मैंने सब लोगों को बताया। लेकिन सर चीजें सही होने की बजाय सब पासा उल्टा पड़ गया। आज वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। अब वो कहते कि मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा, मुझे नहीं रहना है तेरे साथ, ना मुझे अच्छा लगता है ना मुझे ठीक लगता है। तू जहां जाना चाहती है, जिसके साथ जाना चाहती है तो जा, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। बिल्कुल मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। आपको क्या लग रहा है कि ये जो गलती हुई है, ये जो थर्ड पार्टी आई है, किसकी गलती की वजह से आई? अगर आज थर्ड पार्टी कुंडली मार के बैठी है, पूरे तरीके से जबरदस्ती करके बैठी है, आपको क्या लग रहा है कि ये गलती सामने वाले इंसान की रही है? ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, ये सामने वाले इंसान की गलती नहीं रही है मेरे भाई, ये गलती रही है आपकी। आपने पार्टनर को रात दिन टाइम दिया है, आपने पार्टनर को रात दिन वैल्यू दी है, और आपने पार्टनर को रात दिन अवेलेबल रहकर अपने आप को उसके सामने जीरो साबित किया है मेरे भाई। नहीं तो पार्टनर कभी आपसे दूर ना जाता, पार्टनर कभी छोड़कर ही ना जाता आपको। आपको ही तो लग रहा है कि सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है। हाँ कराया जा सकता है, लेकिन कब? जब आप स्ट्रांग होंगे। लेकिन कब?
जब सामने वाला इंसान आपके सामने आकर रोएगा, ये आपकी गलती है। और थर्ड पार्टी आने का रीजन ही यही होता है कि जैसे हमें थोड़ा बहुत सबूत लगता है तो हम पार्टनर से शिकायतें करने लगते हैं, और ये जो शिकायतें होती हैं ये रिश्ते को खोखला करती हैं। उसके मनाने से, उसके समझाने से और उस इंसान के लिए रोने से कुछ होने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप उस इंसान को बार बार मनाओगे, बार बार समझाओगे, तो रिश्ता बेहतर होने वाला नहीं है। आप अपने रिश्ते को खोखला कर दोगे भाई। किस जगह जाना चाह रहे हो रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए? ऐसा है, बहुत बड़ी गलती। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। उस इंसान के लिए आपको छोड़ना बड़ा आसान हो चुका है और आपके लिए उसको छोड़ना बड़ा महाभारत हो चुका है। आप रात दिन उसको समझाए जा रहे हैं, आप रात दिन उसके लिए रोए जा रहे हैं, तो उस इंसान को पता लग चुका है कि भाई देखो, इस इंसान को रुलाना बड़ा आसान है, इस इंसान को परेशान करना बड़ा आसान है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, उन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से फॉलो करना। एक तो अगर रिलेशनशिप पूरे तरीके से टूटने के कगार पे आ गया है तो यहां पर आपका डिस्टेंस मेंटेन कर लेना ज्यादा बेहतर है, और उस इंसान के लिए रोना बहुत बड़ी गलती। कुछ टाइम के लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करो, और उस इंसान को आपकी नीड होगी। डिस्टेंस मेंटेन मैं बताता हूं कैसे करना है। उस इंसान को एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, समझ रहे मेरी बात को। उस इंसान को एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, जिस साइलेंट ट्रीटमेंट से सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील हो। कम से कम 1 सप्ताह के लिए ना तो उसको कॉल करनी है, ना उसको मैसेज करने हैं, ना उस इंसान को बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करना है, और ना उस इंसान के लिए अपने आप को जीरो करना है। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सबसे पहले साइलेंट ट्रीटमेंट देना, और साइलेंट ट्रीटमेंट कुछ टाइम के लिए थोड़ा दूरी बना लेना। साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब होता है उस इंसान से दूरी बना लेना। आप बड़ी गलती तो ये करते हैं कि आप तो रात दिन उस इंसान को समझाए बैठे हैं, रात दिन उस इंसान के लिए रोए जा रहे हो। यही गलती आज आपके रिश्ते को खा गई है मेरे भाई। आया समझ आपको? ये गलती आपके रिश्ते को खा गई है। मैंने आपको बताया कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना कम से कम 1 सप्ताह के लिए। जब आप उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे तो उस इंसान को लगेगा कि यार ये इंसान मुझसे दूर रहकर कैसे अपनी लाइफ को चला रहा है। तो आपको बार बार कॉल करेगा, बार बार मैसेज करेगा, लेकिन आपको उन मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है, उन कॉल का रिप्लाई नहीं करना है। और हैरानी की बात यह है कि उस इंसान के लिए आपको बार बार रोना भी नहीं है। समझ गए? तो उस इंसान को समझाने से कुछ हुआ है क्या? अगर समझाने से कुछ होता तो पहले हो जाता। उस इंसान के सामने अपने आप को छोटा बना के क्या फायदा हो रहा है? कुछ मिला है? कुछ फायदा हुआ? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, बिल्कुल नहीं होने वाला। समझे? ये वीडियो शूट करने का मेरा मेन मकसद तो ये है, मैं जहां भी हूं यहां पर इतना बेहतर सेटअप नहीं है। मैं बाहर था तो ये वीडियो मुझे शूट करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास एक इस तरीके की काउंसलिंग आज आई है जिसमें हमेशा टाइम दिया गया है, हमेशा वैल्यू दी गई है उस इंसान को। लेकिन उस इंसान ने सेकंडों में कह दिया कि तूने किया क्या है मेरे लिए भाई? तूने कब मुझे वैल्यू दी है? तूने कब मुझे समझाया है? मुझे नहीं रहना तेरे साथ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। जरूरत नहीं उस इंसान के लिए रोने की, और जरूरत नहीं है उस इंसान को रात दिन समझाने की। आया समझ आपको? ये आपकी गलती आज आप ही को भुगतना पड़ रहा है। आपने तो आज उसको बेहतर बनाया है, आपने तो आज उसको वैल्यूबल बनाया है। मेरे पास इस तरह की बहुत सारी कॉल आई है जिसमें सामने वाले इंसान को कहा जाता है कि सर, आज ये इंसान मुझसे बात तक नहीं कर रहा है,
आज ये इंसान मेरी लाइफ में रहना नहीं चाहता। आप जानते हैं क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान के लिए अपने आप को अवेलेबल करके बड़ा सस्ता कर लिया भाई। जब हम अपने आप को किसी इंसान के लिए सस्ता कर लेते हैं ना, वो इंसान फिर हमसे दूरी बनाने लगता है। वो इंसान हमसे बात नहीं करता मेरे भाई। मैं वही तो बात आपको कह रहा हूं बार बार। मत समझाइए पार्टनर को, मत रोइए उस इंसान के सामने जाकर, और मत अपने आप को डिस्टर्ब करो। समझ गए? आपने ही तो उस इंसान को बार बार समझा के अपने आप को छोटा किया है। मैं एक तरीका और आपको बताता हूं। अभी मैंने एक काउंसलिंग की थी, थोड़ा उससे आपको नॉलेज मिले। आज जिन बातों को लेकर आप डिस्टर्ब हैं, उसका कारण है आप खुद। उसका कारण है आपकी कमजोरी। फिर आप कहेंगे सर कौन सी कमजोरी? मैंने कब क्या कहा है उसको? मैंने कब कहा कि आपने कुछ कहा है इसको? मैंने कब कहा कि आप उस इंसान के सामने अकेले हैं? नहीं समझाना उसको, नहीं रोना उस इंसान के सामने, और ना ही अपने आप को डिस्टर्ब करना है उस इंसान के सामने। समझे? एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैंने जो काउंसलिंग की थी, इस महिला का कहना है कि सर ये वो इंसान है जिस इंसान के पास एक रत्ती भर भी पैसा नहीं था। मैंने अपने गहने बेच के तब इसका बिजनेस शुरू कराया था। लेकिन सर जैसे ही ये बेहतर हो गया, मैंने पूछा फिर कितने पैसे का व्यक्ति है ये? कि सर उस समय तो ये 10 रुपए का भी नहीं था। मैंने कहा अब कि 10 करोड़ का। बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति आज 10 करोड़ का है, और आपका कहना है कि सर मैंने तो उसको टाइम पर टाइम रात दिन वैल्यू दी है उसको, तो आपको वैल्यू वो क्यों देगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है भाई, बताइए। वो आपको कभी वैल्यू नहीं देगा, और ना कभी आपकी लाइफ में रहेगा मेरे भाई। समझ गए? उस इंसान के लिए रोने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। एक बात और मैं बता देता हूं आपको, अपने आप को स्ट्रोंग बना लो ब्रदर। समझ गए? अपने आप को बेहतर बना लो ब्रदर। रात दिन उस इंसान को समझाने से आप अपने आप को खो रहे हैं। क्या करोगे? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी, आप बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा कि आपने कैसे उसको बेहतर बनाया? कि सर मैंने ही उसको वैल्यू दी है। अगर आप उस इंसान को बेहतर बना रहे हैं, फिर आपको अपेक्षाएं भी उससे हो रही हैं, उम्मीदें आपको उससे हो रही हैं, और वो उम्मीदें आपकी टूट रही हैं। जब आपकी उम्मीदें टूट रही हैं, आपकी वैल्यू कम कम हो रही है, तो आपने उससे अपेक्षाएं की है ना। आज आप कह रहे कि सर मैंने उसको बेहतर बनाया है। हाँ, सच में आपने बेहतर बनाया, मैं भी मान रहा हूं उस बात को। जब आपने ही उसको बेहतर बनाया है, तो फिर आज वो इंसान आपको वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है? कभी आपने एक सवाल एक कहावत सुनी होगी कि जब अंधे को आंखें आ जाती है ना, आंखें मिल जाती है उसको, या कोई दान में दे देता है और आंखें उसको मिल जाए, तो सबसे पहले उस छड़ी को फेंकता है जो छड़ी उसके लिए एक सहारा थी, जो छड़ी उसके लिए एक रास्ता थी, जो छड़ी उसके लिए एक ताकत थी। आया समझ आपको? तो फिर आपके समझाने से, आपके मनाने से, आपके रोने से कौन सा आप तीर मार रहे हैं? आज आपका कहना है कि सर मैंने तो उसको बहुत टाइम दिया है, मैंने तो बहुत वैल्यू दी है उसको, आज वो मुझे ही कुछ नहीं समझ रहा है, आज वो मेरी लाइफ को कुछ नहीं समझ रहा है। क्यों समझेगा भाई? क्यों समझेगा? आपसे मैं पूछ रहा हूं। समझाना नहीं है, मनाना नहीं है, कॉल नहीं करना है। कुछ टाइम के लिए उस इंसान से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो जिसको आपने टाइम दिया है। आज आप कहते हैं कि सर वो हर लड़की से बात करता है, हर महीने अलग अलग लड़की के साथ सोता है, और मुझे कहता है कि तू बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही है, तू बार बार मुझे मैसेज करके डिस्टर्ब क्यों कर रही है।
ये गलती आपको गलती आपने की है भाई। गलती का खामियाजा आप भुगतेंगे, समझ रहे? अगर आप उस इंसान को समझाने लग जाएंगे ना, कभी नहीं समझा पाएंगे। केवल और केवल उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बना के, ऐसा ही हुआ है, इसने भी लड़की ने ही किया। ये बार बार उसको कॉल करती थी, उसको कंप्लेन भी करती थी, और ये कंप्लेनिंग बिहेवियर रिश्तों को खोखला करता है मेरे भाई। नहीं करनी बार बार कंप्लेन, नहीं समझाना उस इंसान को, और नहीं रोना उस इंसान के लिए। बस पॉइंट टू पॉइंट चीजों को करते जाना है। उसकी कॉल आए, एक सप्ताह के लिए एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना। उसकी कॉल आए, नहीं उठानी। उसका मैसेज आए, सीन नहीं करना है। और उस इंसान से मिलने का मन करे तो नहीं मिलना है। अगर आप इस ट्रीटमेंट को अच्छे से दे पाए, उसको रोने लगेगा सामने वाला। आपको ही तो लग रहा है कि रिश्ता मैं बेहतर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कर लोगे। उसके लिए आपका स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी रिश्ते सही हो पाते हैं। आपके मनाने से, आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, और उस इंसान को अपने आप को बहुत वीक करने से भी रिश्ता नहीं चलेगा। आया समझ आपको? अब आप कहेंगे कि सर मैं क्या करूं? भाई कुछ डिस्टेंस तो बनाओ, कुछ मेंटेन तो करो चीजों को, तभी तो रिश्ता सही हो पाएगा। और आप रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, ये नेगेटिविटी आपको खा रही, उसको नहीं। वो तो पॉजिटिव इंसान है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे वो नेगेटिव रहेगा, और जितना आप नेगेटिव रहेंगे वो पॉजिटिव रहेगा। तो कोशिश करो जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव रहने की। आया समझ आपको? तो रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, परेशान नहीं रहना है, अपने आप को कमजोर नहीं करना है। दैट्स ऑल। रिश्ता 100% सही होगा। मैं कुछ तरीके अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर ऐसा आपके साथ हुआ, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शांत और चुप और थोड़ा वेट करिए ब्रदर। तो दोस्तों मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।